ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दश श्लोकी में अष्टम पृष्ठ पर हम शक्ति और लक्षणा का विचार आरंभ करेंगे। मतलब विचार चल रहा है, उसमें कुछ नूतन विचार आरंभ करेंगे। टीका में देखिए, ननु एवं आकाशादि पदार्थ केवलाकाश बोधे शक्तिजन्यो बोधः शक्यता अवच्छेदक प्रकारक एव इति नियमो भज्येत। सिद्धांति ने क्या कहा कि धर्म रहित ब्रह्म में लक्ष्यता अवच्छेदक कोई धर्म नहीं होने पर भी ब्रह्म में लक्षणा हो जाएगी। जैसे आकाश आदि पद में जहां धर्म नहीं है, केवल आकाश पद से आकाश का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार तो पूर्व पक्ष कह रहा है अब कि आकाश आदि पदार्थ केवल आकाश बोधे, आकाश पद से अगर केवल आकाश का बोध हो गया, जो कि शक्तिजन्य बोध होगा। शक्ति का अर्थ क्या है? शक्यार्थ मतलब वाच्यार्थ। वाच्यार्थ। तो पद की जो शक्ति है उससे जो बोध होगा, शक्यता अवच्छेदक प्रकार का एव, वो बोध कैसा होगा? केवल शक्यता अवच्छेदक प्रकारक नहीं होगा, क्योंकि वहां शक्यता अवच्छेदक है ही नहीं। आकाश में शक्यता अवच्छेदक का निषेध सिद्धांति ने किया, तो और ब्रह्म में लक्ष्यता अवच्छेदक नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है फिर ये नियम, एक जो आप लोगों ने, मतलब किसी ने नियम ऐसा सोचा है, बनाया है कि शक्तिजन्य बोध जो होगा वो शक्यता अवच्छेदक प्रकार ही होगा। शक्यता अवच्छेदक प्रकार का एव इति नियमो भज्येत। पद की शक्ति से जो ज्ञान होगा वो शक्यता अवच्छेदक प्रकार का। समझो घट है, घट का अवच्छेदक क्या होगा? घटत्व। घटत्व। घटत्व प्रकार का ज्ञान होता है शक्ति के द्वारा। घटत्व विशिष्ट घटक। तो ये नियम न्याय में तो ठीक है, वेदांत में ये हम नियम नहीं मानते। तो पूर्व पक्ष कहता है कि शक्तिजन्यो बोधः शक्यता अवच्छेदक प्रकारक एव, ये नियम का भंग हो जाएगा। इति नियमो भज्येत। इष्टापत्ति, हमको क्या आपत्ति है, उसमें कोई समस्या नहीं। इष्टापत्तौ तु गामानय इति अतो गो पदार्थस्य पशुत्वेनापि बोधापत्ति है। अगर आप कहोगे इष्टापत्ति है तो क्या होगा? गाम आनय, तो गाम पद से गोत्व विशिष्ट पशु नहीं आएगा, कोई भी पशु को लेके आ जाएंगे। यदि अतो गो पदार्थस्य पशुत्वेनापि बोधापत्ति है, पशुत्व रूप में बोध होगा, गोत्व रूप में नहीं।
ये एक समस्या होगी, पूर्व पक्ष कह रहा है। तथा केवले लक्षणा स्वीकारे, केवल लक्षणा का स्वीकार करने पर लक्षणाजन्यो बोधो लक्ष्यता अवच्छेदक प्रकार का एव इति नियमो अपि भज्येत, ये नियम का भी भंग हो जाएगा कि केवल लक्षणा का स्वीकार करने पर क्या होगा, केवल लक्षणा स्वीकारे, केवल लक्षणा स्वीकारे लक्षणाजन्यो बोध है। तो ये नियम अगर कोई कहता है कि लक्षणाजन्य बोध होगा, वो लक्ष्यता अवच्छेदक प्रकार का ही होगा। जैसे गंगा में तीर पद में लक्षणा करते हैं, तो गंगा गंगात्व के बदले तीरत्व, ये अवच्छेदक होगा। फिर लक्ष्यता अवच्छेदक प्रकार का लक्षणाजन्य ज्ञान होता है। पूर्व पक्षी कहेगा ये नियम का भी भंग हो जाएगा, सिद्धांत कहेगा ठीक है, इष्टापत्ति, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो पूर्व पक्ष की अब शंका क्या होगी, इष्टापत्तौ तु गंगायाम घोष इत्यत्र तीरस्य द्रव्यत्वेनापि बोधापत्ति। गंगायाम घोष में क्या होगा, तीरस्य द्रव्यत्वेनापि बोधापत्ति। जो तीर है वो तीरत्वेन ज्ञात नहीं होगा, द्रव्यत्वेन ज्ञात हो जाएगा। तो गौ जो है वो गोत्व के बदले पशुत्व से ज्ञात हो गया, तीर जो है वो तीरत्व के बदले द्रव्यत्व से ज्ञात हो जाएगा, ये आपत्ति आएगी। इति चेत, यहाँ तक का पूर्व पक्ष है। सिद्धांत कहते हैं वो क्योंकि आपने एक नियम बना दिया कि शक्तिजन्य बोध शक्यता अवच्छेदक प्रकार का और लक्षणाजन्य बोध लक्ष्यता अवच्छेदक प्रकार, बोले हम नियम ही बदल देते हैं, हम एक नया नियम देंगे। क्या है, शक्तिजन्यो बोधः शक्यता अनवच्छेदक अप्रकारक एव जायते, तथा लक्षणाजन्यो बोधो लक्ष्यता अनवच्छेदक अप्रकारक एव जायते इति नियमांगीकारेण अदोषात्। अगर ऐसा नियम आप स्वीकार कर लेते कि शक्तिजन्य बोध जो होगा वो शक्यता अनवच्छेदक अप्रकारक होगा, लक्षणाजन्य बोध होगा वो लक्ष्यता अनवच्छेदक अप्रकारक होगा, तो कहाँ आपत्ति हुई। इति नियम अंगीकारेण अदोषात्, फिर कोई दोष नहीं है। पूर्व पक्षी कहेगा कि ऐसे जो आपकी मर्जी में आए ऐसे आपने नियम बता दिया, कहीं आपका कुछ इसमें कोई युक्ति होनी चाहिए, कुछ इसमें सामंजस्य भी घटना चाहिए। सिद्धांति का क्या कहना है कि सिद्धांति मतलब वेदांती क्या कहेगा कि शक्तिजन्य बोध है, उसमें शक्यता अवच्छेदक प्रकारक की आवश्यकता नहीं है, अनवच्छेदक अप्रकारक बोध हो जाएगा। मतलब वहां कोई धर्म अवश्य हो, ये आवश्यक नहीं। उस द्रव्य में कोई धर्म हो, जैसे आकाश में कोई धर्म न भी हो तो भी आकाश का भान हो जाएगा, ऐसे ही ब्रह्म में कोई धर्म नहीं होने पर भी कोई लक्ष्यता अवच्छेदक नहीं है, फिर भी ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ऐसा सिद्धांति का कहना है। इस प्रकार से नियम को आपको अंगीकार करना चाहिए। इति नियम अंगीकारेण अदोषात्। पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, अब आप तत्पद त्वम पद में आइए। अब यहां तक का विचार एक पूरा हो गया, अब पूरी वेदांत की मीमांसा शुरू होती है। ननु एवं सविशेषस्य जगत कारणस्य पूर्वं प्रक्रांतत्वे अपि तात्पर्यानुरोधेन आश्रय मात्रस्य तत्पदेन परामर्शः स्यात्। तथा संबोध्यत्वेन जीवस्य सविशेषत्वे अपि तात्पर्यानुरोधेन तत्रत्य चेतन मात्रांशस्य त्वं पदेन परामर्शः स्यात्।
पूर्व पक्ष के साथ ये चिंतन शुरू हो रहा है। पूर्व पक्ष कहेगा सविशेषस्य जगत कारणस्य, तत्पद जो है वो किसका निर्देश कर रहा है? ब्रह्म जो कि सविशेष है। विशेष का अर्थ क्या है? उपाधि सहित, विशेषण सहित। सविशेषस्य जगत कारणस्य ब्रह्मणः तत्पदेन, तत्पद से इसका ज्ञान होता है। ठीक है। इस प्रकार से पूर्वम प्रक्रांतत्वे अपि, पूर्व में इस प्रकार से ज्ञान कराया जाता है कि तत्पद क्या है? जगत का कारण है, सविशेष है, माया उपाधि वाला है अथवा अविद्या उपाधि वाला है। ऐसे पूर्वम प्रक्रांतत्वे अपि, प्रक्रांत का अर्थ है इस प्रकार बताया गया हो। पूर्वम प्रक्रांतत्वे अपि तात्पर्यानुरोधेन आश्रय मात्रस्य तत्पदेन परामर्शः स्यात्। तात्पर्यानुरोधेन, तात्पर्य के अनुरोध के द्वारा, तो तत्पद से, क्योंकि तात्पर्य किसमें है? चैतन्य में है। तत्वमसि महावाक्य का तात्पर्य चैतन्य में है अथवा जीव ब्रह्म ऐक्य में है। तो तात्पर्य के अनुरोध से आश्रय मात्र जो कि चैतन्य है, आश्रय मात्र से, विशेष का नहीं, आश्रय मात्र से चैतन्य से, ऐसे समझ लो। तत्पदेन परामर्शः स्यात्, तत्पद के द्वारा उसका परामर्श हो। परामर्श का अर्थ है कि आपको उसका पूर्व पठित का स्मरण होगा। पहले तत्पद विचार करते हैं और त्वम पद विचार करते हैं। फिर जब तत्वमसि महावाक्य आता है तो तत्पद के का जो पदार्थ है उसका उद्बोधन होना चाहिए। पूर्व पक्ष क्या कहेगा? तत्पद में तो विशेष है, लेकिन अगर आप शक्यता अनवच्छेदक अप्रकारक शक्तिजन्य बोध और लक्ष्यता अनवच्छेदक अप्रकारक लक्षणाजन्य बोध, इस प्रकार का नियम कर दोगे तो क्या होगा? तत्पद से आपको सीधे चैतन्य का ही ज्ञान होगा। ठीक है। और त्वम पद से संबोध्यत्वेन जीवस्य, जीव जिसको संबोधन किया जाता है, तत् त्वम असि, त्वम ऐसे संबोध्यत्वेन जीवस्य, जीव भी सविशेष है, सविशेषत्व अपि, तो जिसको ज्ञान करा जा रहा है वो अंतःकरण विशिष्ट है, फिर भी तात्पर्य तो चैतन्य में है। तो तात्पर्यानुरोधेन तत्रत्य, तत्रत्य का अर्थ है तत्र, वहां पर भी चेतन मात्रांशस्य त्वम पदेन परामर्श स्यात्। तो त्वम पद से भी चैतन्य, तत्पद से भी चैतन्य, केवल उसी का परामर्श होगा। तो ऐसे कैसे संभव है? ये पूर्व पक्ष की समस्या है। पूर्व पद सुना तो सविशेष जगत कारण ऐसे सुना, चेतन जो विशिष्ट चैतन्य। त्वम पद का जब आपको बोध कराया गया तो त्वम पदार्थ आपने समझ लिया पंचकोश विशिष्ट चैतन्य। तो जब तत्वमसि होगा तो विशेष कहाँ जाएगा? केवल चैतन्य का ही बोध कैसे होगा? आपने जो कहा कि तत्वमसि में जो शक्तिजन्य बोध हो रहा है वो शक्यता अनवच्छेदक अप्रकारक होगा, लक्षणा जब होगी तो लक्ष्यता अनवच्छेदक अप्रकारक होगा। बोले विशेषण अंश कहाँ गया? तो अब सिद्धांत कह रहा है नहीं, पूर्व नहीं, सिद्धांत कहेगा पूर्व प्रक्रांत, जो ये जो अंदर का वाक्य है वो पूर्व पक्ष का है।
पूर्व प्रक्रांतो अर्थः पूर्वोक्त सकलांश वैशिष्ट्येन एव परामृश्यते इति नियमो न अस्ति। पूर्व प्रक्रांत अर्थ मतलब पूर्व में हमने तत्पद जगत कारण के रूप में जाना है, मतलब सविशेष के रूप में। त्वम पद भी सविशेष के रूप में जाना है। तो तत्पद त्वम पद विशेषण के साथ जाना था मतलब आना जाना वाला जाना नहीं, उसका ज्ञान हुआ था, ज्ञात हुआ था। और तत्पश्चात जब आप तत्वमसि महावाक्य सुनते हो तो सिद्धांति क्या कहेगा कि पूर्वोक्त सकलांश वैशिष्ट्येन एवं परामर्श हो, यह आवश्यक नहीं। मतलब जैसे दृष्टांत देता हूं, समझो आपने पहले कहीं देवदत्त को देखा गंगा किनारे, उसका मुख देखा था, उसके शायद वस्त्र देखे होंगे, वो भी सन्यास लेके बैठा है ऐसे, बाल समझो काले थे लेकिन आपने ठीक से नहीं देखे, और पैरों में जूते पहने हैं कि खड़ाऊ पहने हैं, कुछ देखा होगा, ज्यादा ध्यान नहीं दी। फिर बाद में जब आप उसको याद करते हो, किसी ने कहा देवदत्त को आपने देखा है? बोले हाँ हाँ वो देवदत्त। फिर वो पूछेंगे उन्होंने कौन से जूते पहने थे कि खड़ाऊ पहनी थी? अब आप कहोगे वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन देवदत्त याद आ गया। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि सारे विशेषण के साथ ही उसका जो मुख्य अंश है उसका ज्ञान, विशेषण का ज्ञान न होने पर भी जो निर्विशेष है उसका ज्ञान हो जाएगा। मतलब बहुत समय हमको सब चीजें याद नहीं रहती। स्वप्न में भी जब हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न छोड़ो जागृत में ही देखो, कभी कभी कोई श्लोक हमने सुना है, 2-3 बार सुन लिया, कोई पूछेगा अच्छा बताओ, तो कुछ याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। इसका मंगलाचरण सबको याद आ सकता है इस ग्रंथ का बिना देखे? देखो यस स्वामी जी। तो कुछ पद याद आएंगे, कुछ पद याद ना आए। तो मतलब नियम यहाँ सिद्धांति को केवल ये बताना है कि पूर्व में भले सविशेष का बोध कराया गया हो, लेकिन अगर आप ये नियम बना दोगे शक्यता अनवच्छेदक अप्रकारक शक्तिजन्यो बोध, तो बाद में वाच्यार्थ के समय केवल वहां अवच्छेदक प्रकारक का ज्ञान नहीं होगा, उससे विलक्षण का ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार लक्षणा में भी पूर्वोक्त सकलांश वैशिष्ट्येन एव परामृश्यते इति नियमो न अस्ति तथा च तत्वमसि इति अत्र मास्तु लक्षणा। तो फिर तत्वमसि में लक्षणा ना हो तो बोले ठीक है, लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। यही सिद्धांति यहाँ बता, ये इतना सब जो प्रकरण हुआ वो इसको बताने में है कि बिना लक्षणा के भी इसका बोध हो जाएगा तत्वमसि का। ये एक पक्ष है। एक पक्ष में तो लक्षणा भाग त्याग लक्षणा मान के आपको ज्ञान हो जाएगा, ये तो है, लेकिन बिना लक्षणा के भी ज्ञान हो सकता है। ताम विना अपि, ताम का अर्थ है लक्षणाम, ताम लक्षणाम विना अपि मोक्ष साधनतया इष्टस्य निर्विशेष ब्रह्म अवबोधस्य सिद्धत्वात् इति चेत, ऐसा हो जाएगा। ताम विना अपि मोक्ष साधनतया इष्टस्य, मोक्ष साधन के लिए इष्ट क्या है? निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा इति चेत। तो ठीक है, तत्र मतलब सिद्धांति को यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, उसमें केवल ये जो सिद्धांत है उसमें
स्पष्टीकरण अब सिद्धांत बिंदुकार करा रहे हैं। मूल में देखिए, पारोक्ष्य सद्वितीयत्वाभ्याम च न तत्वं पदार्थ मात्रानुभवाद एव कृतकृत्यता। तत्वम पदार्थ में जो सविशेष है उसमें क्या है, पारोक्ष्य और सद्वितीयत्व। पारोक्ष्य किसमें रहेगा, तत्पद तत्पदार्थ में, और सद्वितीयत्व त्वम पदार्थ में। ये वाक्य वृत्ति में भगवान भाष्यकार ने बताया है। क्योंकि तत्पद में हमको हमेशा यही भान होता है कि वो कहीं दूर है। ब्रह्म कौन है, बोले कोई ब्रह्म है कहीं दूर है। ये भान मतलब ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा है उसके लिए, उनको तो ब्रह्म क्या है वही पता नहीं है। जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको भी ऐसे ही बोध होता है, मतलब ऐसे ही भान रहता है। ब्रह्म परोक्ष है और मैं सद्वितीय हूँ। द्वितीय न सहा इति सद्वितीय। क्या सूत्र लगा, तेन सह तुल्य योगे। तेन सह तुल्य योगे। पारोक्ष सद्वितीयत्वाभ्याम च न तत्वम पदार्थ मात्र अनुभवाद एव, केवल तत्वम पदार्थ मात्र के अनुभव से ही कृतकृत्यता नहीं होगी। टीका में देखिए, आश्रय मात्रस्य परामर्शे अपि तत्र तत्पद स्वभाव सिद्ध परोक्षत्व अवबोधो अवर्जनीय एव शब्द शक्ति स्वाभाव्यात्। मधुसूदन सरस्वती जी इसको थोड़ा संशोधन करके बता रहे हैं कि जो बताया वो तो ठीक है कि तत्वमसि में अगर आप कहोगे कि सीधे चेतन का ज्ञान हो जाएगा तो लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कैसे बता रहे हैं, देखो, आश्रय मात्र से परामर्श अपि, जब आश्रय मात्र का परामर्श है स्मरण होने पर भी तत्पद के साथ जो स्वभाव सिद्ध परोक्षत्व जो है उसका ज्ञान छूटेगा नहीं। मतलब तत्पद जो है वो किसका बोधन कराता है, कोई ऐसी चीज जो सन्निकृष्ट नहीं है। इदमस्तु सन्निकृष्टम, इदम पद जो है वो किसका बोध कराएगा, सन्निकृष्ट वस्तु का। और तत्पद जो है वो परोक्ष का ज्ञान कराता है। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, समीपतरवर्ती के लिए एतत्, अदसस्तु विप्रकृष्टे, जो अदस शब्द प्रयोग विप्रकृष्ट के लिए, और तद इति परोक्ष विजानिया, तो तद शब्द के साथ परोक्षत्व जुड़ा हुआ है। तत्पद स्वभाव सिद्ध परोक्षत्व अवबोधो, ये अवर्जनीय है। मतलब ये ऐसे ही भान आपको होगा, आपको लगेगा वो तो तत् है, वो तो तत् है, चेतन भी तत् रहेगा वो तथा। और युष्मत शब्द जो है, युष्मत शब्द स्वभावो अपि ईदृश एव, एक पंक्ति छूट गई, शब्द शक्ति स्वाभाव्यात्, क्योंकि शब्द की शक्ति तत्पद में जो शक्ति है वो परोक्षत्व का बोधन कराती है। इसी प्रकार तत्शब्द स्वभाव एव अयम यत् परामृष्टो अर्थः परोक्षत्वेन एव उपस्थापनीय। तत्शब्द का
स्वभाव ही है कि जो परामृष्ट अर्थ है वो परोक्षत्वेन उसका भान होगा, परोक्षत्वेन उपस्थापनीय, ये उसका स्वभाव। तथा युष्मत शब्द स्वभाव, और युष्मत शब्द का स्वभाव क्या है? युष्मत शब्द स्वभावो अपि ईदृश एव यत् संबोध्यो अर्थो अस्मदर्थ प्रतिद्वंद्वी रूपेण उपस्थापनीय इति। जो युष्मत शब्द है वो अस्मद के विरोधी रूप से ही भान होगा, कि त्वम बताया, तो त्वम पद का अर्थ जो है वो अस्मद से भिन्न, अस्मद अर्थ प्रतिद्वंद्वी, अस्मद अर्थ का जो प्रतिद्वंदी है मतलब उससे विरुद्ध। इसीलिए भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में युष्मत अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयण हो इस प्रकार से बताया, क्योंकि युष्मत और अस्मद परस्पर विरोधी है। वास्तव में वहां युष्मत के बदले इदम शब्द प्रयोग कर सकते थे। अहम इदम बाद में बताया, अहम इदम ममेदम, लेकिन इदम से कभी कभी अहम को भी बताया जाता है, लेकिन युष्मत से कभी अहम को नहीं बताया जाता है। इसलिए अत्यंत विरुद्ध धर्मिणों हो विषय विषयणों, जो अत्यंत विरोध बताने के लिए उन्होंने युष्मत अस्मत ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ युष्मत शब्द स्वभावो अपि ईदृश है। युष्मत शब्द का स्वभाव क्या है? यत् संबोध्यो अर्थो अस्मद अर्थ प्रतिद्वंद्वी रूपेण एवं उपस्थापन, अस्मत् रूप भान करना, यही युष्मत। तो इसका अर्थ क्या है कि जब गुरु कहेंगे तत्त्वमसि, आपने तत्पद पहले से सुन लिया है, समझ लिया है, त्वम पद पहले से सुन लिया है, समझ लिया है विशेष के साथ, तो तत्पद में अगर केवल चेतन का स्फुरण हो तो भी उसमें से परोक्षत्व नहीं जाएगा। मतलब ये मैं यही मानूंगा कि भगवान चैतन्य रूप है, भगवान चैतन्य तो कहीं दूर है, कोई और है, और मैं भी चेतन हूं, लेकिन सद्वितीय चेतन, मतलब मेरे जैसा और भी ये भी चेतन है, ये भी चेतन है, रामानंद श्यामानंद परानंद अपरानंद जितने हैं सबके सब चेतन है। तो सद्वितीयत्व अहम में रहेगा त्वम पद में, परोक्षत्व तत्पद में रहेगा। तो जैसे सांख्य ने क्या समझा? सांख्य ने समझा कि बहुत सारे आत्मा है, सभी चैतन्य है। और योग ने क्या समझा? कि ईश्वर भी चेतन है लेकिन हम सबसे भिन्न है। और बाद में जो ये विशिष्टाद्वैत द्वैत ये सब उसी के जैसा है। द्वैत दर्शन क्या कहेगा कि हम सब चेतन भले हो लेकिन हम जीव चैतन्य है, परमेश्वर से परमात्मा से भिन्न है, वो हो गया। तो परमात्मा में परोक्षत्व बना रखा चेतन होने पर भी। हम सब जीव चेतन हैं लेकिन सद्वितीय है। इसको भी तो मुख्य तो इसी को हटाना है। चेतनत्वेन भान हो भी गया समझो तो कुछ दुख तो कम हो जाएगा, क्योंकि पंचकोश का जो दुख होगा अहम में उसका दुख नहीं होगा, वो तो कम हो गया। लेकिन दूसरे के साथ जो राग द्वेष हो रहे हैं, जैसे कोई कहेगा कि मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ी है, तो दूसरा कहेगा मैंने भी पढ़ी है, उसमें क्या है। वो कोई कहेगा लेकिन मैंने संस्कृत भाष्य के साथ पढ़ी है, तो बोले हमने भी पढ़ी है, चुप रहो। मतलब ये जो राग द्वेष अथवा भेद भावना है ना, ये जाती नहीं है। बोले हमने व्याकरण पढ़ा है, बोले हमने भी पढ़ा है, न्याय वो हमने भी न्याय पढ़ा है,
सूत्र कंठस्थ किए, हमने भी किए हैं। मतलब आप हमसे कोई अधिक नहीं हो, बढ़ के नहीं हो, आप क्या हो, आप कुछ नहीं हो, ऐसे। तो सद्वितीयत्व तो नहीं गया, आपने भले अपने आप को कुछ अंश में चेतन मान लिया, क्योंकि ये बुद्धि में एक भ्रांति है, चेतन मानने पर भी अब ये राग द्वेष कहाँ रहा, ये सब पंचकोश में है, उसको छोड़ नहीं पाते। और तो कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है, अद्वितीयत्व का ज्ञान न हो तो क्या आपत्ति क्या है? अद्वित अद्वितीय आत्म प्रत्यक्षम च मोक्षोपयोगी, न तो सद्वितीयत्वेन जायमानम परोक्षम वा आत्मज्ञानम। वाक्य कैसे पूरा करोगे? अद्वितीय आत्म प्रत्यक्षम च मोक्षोपयोगी, न तो सद्वितीयत्वेन जायमानम परोक्षम वा आत्मज्ञानम मोक्षोपयोगी। अद्वितीय आत्मा का प्रत्यक्ष मतलब परोक्ष, अपरोक्ष। अद्वितीय आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान ही मोक्ष के लिए उपयोगी है। मतलब अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको ज्ञान इस प्रकार से होना है कि मैं अद्वितीय हूं और मैं अपरोक्ष हूं। मतलब चैतन्य जो है उसमें सद्वितीय हटना चाहिए, चैतन्य जो है उसमें परोक्षत्व भी हटना चाहिए, तब आपको मोक्ष होगा। परोक्षत्व वाला चैतन्य और सद्वितीयत्व वाला चैतन्य, सद्वितीय मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं, आगे पीछे दूसरे भी हैं बंधु, सब सब चेतन चेतन चेतन, क्या लाभ है हुआ? कुछ नहीं। ये ज्ञान मोक्ष नहीं देगा, मोक्षोपयोगी वो नहीं बनेगा। न तो सद्वितीयत्वेन जायमानम ज्ञानम, आत्मज्ञानम जो सद्वितीयत्व वाला है कि मैं भी हूं, ये सब भी है, और किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से कुछ, किसी से कुछ, कहीं से भय, कहीं क्रोध, कहीं काम, करते रहो आप। तो सद्वितीयत्वेन जायमानम आत्मज्ञानम न मोक्षोपयोगी, एक। परोक्षम आत्मज्ञानम, परोक्षत्वेन जायमानम आत्मज्ञानम न मोक्षोपयोगी। परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा और सद्वितीय ज्ञान से भी मोक्ष नहीं। वो अद्वितीय चाहिए और अपरोक्ष भी चाहिए। तथा च लक्षणाया, ये सब इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर मुझे छूटना है तो ऐसा ज्ञान चाहिए, मतलब मैं तो पढ़ तो रहा हूं, अरे पढ़ रहने से कुछ नहीं होगा, ये पढ़ते रहने का परिणाम इसमें आना चाहिए। सद्वितीयत्व जाना चाहिए, परोक्षत्व जाना चाहिए। तो कितने ग्रंथ मैंने पढ़े, सबके नाम लिखे हैं, कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा। कितने पढ़ा है, बोले वो लिस्ट उससे भी बड़ी है, इससे कुछ नहीं। सद्वितीयत्व और परोक्षत्व, इनका नाश होना चाहिए। तथा च लक्षणाया अभावे तत्शब्दात् परोक्षत्वेन युष्मत् शब्दात् च सद्वितीयत्वेन आत्मतत्वं शाब्द मर्यादया अवबुध्येत, अतो लक्षणा आवश्यकी इति भाव। शब्द मर्यादा से क्या होगा कि तत्पद से परोक्षत्व का भान होगा और युष्म शब्द से सद्वितीयत्व का भान। इसलिए आत्मतत्व शब्द मर्यादा के द्वारा ही उसका भान हो रहा है। शब्द की मर्यादा ये है कि तत् का अर्थ है परोक्ष और अहम का अर्थ है सद्वितीय। इसलिए लक्षणा का उपयोग करके, भाग त्याग करके ऐक्य बताने का प्रयास है।
ये एक प्रकरण यहाँ बता दिया। आगे देखिए, मतलब सिद्धांति ने जो बताया कि तत्त्वम पद में केवल वाच्यार्थ से ही जो हमको भान हो जाएगा शब्द की शक्ति मात्र से, तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो स्वभाव से पारोक्षत्वम और सद्वितीयत्वम है उसको आपको हटाना पड़ेगा। मतलब जैसे कोई कहेगा कि तत्त्वमसि और मुझे भान हो रहा है, अरे मैं चैतन्य हूं, वो बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ मुझे ये भी भान हो रहा है कि ये चैत्र है, ये मैत्र है, ये आसपास जितने सब के सब मेरे विरोधी है, सद्वितीय है। तो बोले अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है। नहीं, मुझे पता चल गया मैं ब्रह्म हूँ, हाँ, और ये आसपास वाले पता नहीं कौन है, ये सब विरोधी मेरे। हाँ, तो इसका अर्थ है भान नहीं। किसी ने मुझे पूछा था ये प्रश्न पहले, बोले, मैं अहम ब्रह्मास्मि कह रहा हूँ, मेरे पास वाला भी तो अहम ब्रह्मास्मि बोल रहा है, सभी लोग अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या फायदा फिर अहम ब्रह्मास्मि का। तो ये सही है। मतलब इसका अर्थ यह है कि आपको समझ में नहीं आया कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म के ज्ञान के साथ जीव जीव भेद, जीव ईश्वर भेद, जीव जगत भेद, जगत जगत भेद और जगत ईश्वर भेद, ये पंच भेद जो है ये जाने चाहिए, तब आप कह सकते हो ब्रह्म का ज्ञान। ये तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और जीव जीव भेद भी बना रहा, जीव जगत भेद भी बना रहा, जगत ईश्वर भेद भी बना रहा, केवल मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ज्ञान थोड़ी होता है। पहले इतने मात्र से ही अगर बोध हो जाता है तो केवल तत्वबोध और आत्मबोध में ही सबकी सिद्धि हो जाती है, और ज्यादा ग्रंथ अध्ययन करने की अथवा इस प्रकार से चिंतन करते रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन देह में आत्मभाव जो है अथवा ये सद्वितीयत्व परोक्षत्व ये नहीं जाते। तो लक्षणा फिर उसको कैसे हटाएगी? लक्षणा करने से क्या लाभ होगा? लक्षणा में जो भाग त्याग है ना, वो आपको ठीक ठीक से समझना है कि मुझे पंचकोश का त्याग करना पड़ेगा। अगर ब्रह्म को समझना है तो पंचकोश में तादात्म्य छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा और जगत, परमात्मा जगत का कारण है, तो परमात्मा और जगत में जो कार्य कारण भाव बना है, अब जो कार्य कारण भाव बना ही नहीं जिसके लिए, उनको तो और भी समस्या है। पहले तो हमको यह अध्यारोप करना पड़ेगा कि जगत और परमात्मा के बीच में कार्य कारण भाव है। तो इसके लिए ही ये चिंतन है कि हम बाकी सारे दर्शनों का खंडन करेंगे। कोई कहेगा सत्कार्यवाद से सृष्टि होगी, कोई कहेगा असत्कार्यवाद से सृष्टि होगी, कोई कहेगा कर्मवाद से सृष्टि, संघातवाद से, ऐसे भिन्न भिन्न मत जो है हम सबका खंडन करेंगे, सिद्ध करेंगे ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्म में कारणता पहले सिद्ध हो, इसके पश्चात ब्रह्म परिणामी कारण नहीं हो सकता, ब्रह्म परिणामी उपादान कारण नहीं हो सकता, इसलिए विवर्त रूप से उसको कारण समझना। तो इसके लिए जब कार्य कारण भाव ही ब्रह्म का और जगत का सिद्ध नहीं है, तो अपवाद किसका करना है आपको? अध्यारोप ही नहीं हुआ अभी तो। इसलिए सारे उपनिषद में अध्यारोप ये कहा गया, परमात्मा से जगत की सृष्टि, तस्माद वा तस्माद आत्मनः आकाश संभूत स ईक्षत इमेनु लोकान लोकानुसृजा इति, लोकों की मैं सृष्टि करूं। परमात्मा का ये संकल्प है, तत्सृष्टवा,
फिर तदेवानुप्राविशत्। तो ये परमात्मा से जगत की सृष्टि हुई, ये बिल्कुल जब स्थिर हो जाए कि ये पंच महाभूतात्मक जगत अपने आप नहीं है, परमात्मा से है। ये प्रकृति स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। ये सब बाकी सारे दर्शनों का जब खंडन हो जाए, फिर ये प्रश्न पूछना कि क्या ब्रह्म वास्तव में जगत बना है, तब अपवाद होगा वहां। तो अध्यारोप अगर नहीं किया है तो अपवाद किसका करोगे? तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो बहुत बहुत लाभ होता है। मतलब इतना चिंतन करते रहना पड़ेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि इतनी सब क्या आवश्यकता है। आप सोचो, अध्यारोप जिसको नहीं हुआ है वो क्या अपवाद करेंगे? सीधे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। उनका मैं जो है वो पंचकोश वाला, पंचकोश भी नहीं, केवल अन्नमय ही है वहां। अब अन्नमय कोश में वो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म। फिर प्रश्न पूछते रहे। कोई मुझे पूछ रहा था, स्वामी जी उनको जब भी कहो कुछ पढ़ने को, स्वामी जी मुझे समझ में आ गया है कि मैं ब्रह्म हूं। बहुत अच्छा, अब मुझे कोई दुनिया की चिंता नहीं है, ऐसे वैसे कुछ बताते हैं। फिर 5 दिन 6 दिन के बाद कुछ मैसेज आएगा, स्वामी जी ये ऐसा क्यों है, ये वैसा। मैंने अभी, आपको पता चल गया आप ब्रह्म हो, फिर प्रश्न क्यों है? मतलब समझ में ही नहीं आया है कि ब्रह्म कौन है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मेरा हमारे जीवन में ये क्यों हुआ। तो आप भजन करो और शास्त्र अध्ययन ठीक से नहीं करोगे, और जब पढ़ना कोई कहेगा पढ़ो, बोल ना जी समझ में आ गया है मैं ब्रह्म। समझ में आ गया तो आपको न कोई प्रश्न हो, न किसी के प्रति कोई वैर भाव हो, न कुछ हो। आप बिल्कुल निर्लिप्त होके जी सकते हो। यहाँ तक कि अपने शरीर के प्रति भी कोई ऐसे आग्रह नहीं कि ये थोड़ा लंबा चले। जीविते मरणे वा न वृद्धिम कुर्यात्। ईशावास्यम इदम सर्वम होने के बाद जीविते मरण, अब जीना हो मरना हो, कोई इसमें आग्रह नहीं रहा। प्रश्न की तो कोई बात ही नहीं है। अथवा कंप्लेन जिसको हम कहते हैं, ये ऐसा क्यों, ये वैसे क्यों, ये क्या है, वो क्या, कहाँ अभी, ये सबको छोड़ो। अब आगे इसी प्रसंग को थोड़ा और लक्षणा को कैसे समझना। ननु तत्वमसि इति अत्र तत्वम पदयोर द्वयोर लक्ष्यार्थस्य अनेकत्वे अखंडार्थकत्वम न स्यात्। तत्वमसि इस महावाक्य में तत्वम पद दोनों में द्वयोः लक्ष्यार्थस्य अनेकत्वे, इनके लक्ष्यार्थ भिन्न भिन्न है। तत्पद का लक्ष्य कुछ और होगा, त्वम पद का लक्ष्य कुछ और होगा। तो अखंडार्थ बोधक वाक्य कैसे बनेगा ये? अखंडार्थकत्वम न स्यात्, पूर्व पक्ष कहेगा। एकत्वे तु पौनरुक्त्यम इति आशंकिति, आशंक्य होना चाहिए, इत्याशंक्य लक्ष्यार्थस्य एकत्वात् अखंडार्थकत्वम अंगीकृत्य पौनरुक्त्यम परिहरति। एकत्व अगर होगा, एकत्वे तु पौनरुक्त्यम, तो वहां पुनरुक्ति दोष होगा। जैसे अगर कोई कहेगा 25 जो है वो 25 है, 25 जो है वो 25 है, तो ये तो पुनरुक्ति है। 25 है वो 25 है, उसमें बताना क्या है, वो तो सभी लोग जानते ही है। और अगर कोई कहेगा कि जो 25 है वो 100 है, तो आप क्या कहोगे?
इति आशंक्य, हाँ वहां दीर्घ कर दीजिए, इत्याशंक्य। एकत्वे तु पौनरुक्त्यम, अगर एकत्व जो है ये भी 25 है वो भी 25 है तो उसमें बोध क्या करा, पुनरुक्ति दोष है। इत्याशंक्य लक्ष्यार्थस्य एकत्वात् अखंडार्थकत्वम अंगीकृत्य पौनरुक्त्यम परिहरति। सिद्धांति क्या कहेगा, लक्ष्यार्थ एक है, एकत्वात् अखंडार्थकत्वम अंगीकृत्य, अखंडार्थकत्व को स्वीकार करके यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है ये बता रहे हैं, पौनरुक्त्यम परिहरति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।